हेलो एवरीवन, एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 12। इसके पहले 1 से लेकर 11 तक सेट दे चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। बिहार दरोगा की भर्ती जल्द ही आने वाली है, इसलिए तैयारी पहले से कीजिए और सेट को ज़रूर लगाइए। हमारे चैनल पर रोज़ प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और करेंट अफेयर का डेली दिया जाता है सुबह मॉर्निंग में 6 बजे। इसलिए हमारे करेंट अफेयर को भी देखिए, बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट्स होगा सभी एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, बीपीएससी, बीएसएससी मेंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 12 का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। ऑप्शन बी इज आंसर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी है 1.7% है। ऑप्शन बी इज 1.7% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। तो आपका हो जाएगा 7 लाख। ऑप्शन बी इज राइट 7 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है। तो भारत का वैक्सीन के निर्माण में पहला स्थान है। ऑप्शन ए इज राइट पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है। तो आपका हो जाएगा SSLV-D2 के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट SSLV-D2 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन सद्भावना को आर्मी के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी इज राइट आर्मी के द्वारा। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं। तो भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक बने हैं श्री एस दुबे को बनाया गया। ऑप्शन ए श्री एस दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था। यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो इसका जो स्वास्थ्य थीम था हेल्थ फॉर ऑल था। ऑप्शन बी हो जाएगा हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी इज राइट शिव शंकरी। पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक है। तो पुस्तक एज गुड माई वर्ड के जो लेखक है वो कौन है, KM चंद्रशेखर है। कौन है, KM चंद्रशेखर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 11 क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है। तो इंटरनेशनल क्लब क्लाइमेट को लॉन्च किया गया है G7 के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए G7 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में जेरेमी फरार को चुना गया। ऑप्शन बी इज राइट जेरेमी फरार। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत गोवा सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, गोवा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो ब्रजबंशी जो लाल है जिनका हाल में निधन हो गया वो पुरातत्व से संबंध रखते थे। ऑप्शन बी इज राइट पुरातत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गौ सेवा आयोग द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M3M हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर कौन है, तो साइरस पूनावाला है। ऑप्शन बी इज राइट साइरस पूनावाला। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है। तो नीतू घंघास ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए इज राइट स्वर्ण पदक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान कितना है, 53 नंबर पे है। यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का जो
स्थान है वो कौन सा है? 13वां है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो इनका जो कार्यकाल है वो तीसरा कार्यकाल है। ऑप्शन बी इज तीसरा कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। तो राष्ट्रीय विज्ञान 2023 का जो विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। और विज्ञान दिवस मनाते कब है? तो 28 फरवरी को। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? तो कब मनाई गई थी? तो 1997 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज 1997। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसको भी देख लेंगे। 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से में कितने बच्चों को? तो 11 बच्चों को। ऑप्शन सी 11 बच्चों को। नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बनेगा? तो नाटो का जो 31वां देश मार्च 2023 में कौन सा बनेगा? तो फिनलैंड। ऑप्शन सी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिहार खादी तथा हैंडलूम का जो ब्रांड एम्बेसडर है मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। ऑप्शन ए इज मैथिली ठाकुर। असोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? असोचैम के नए अध्यक्ष जो बने हैं अजय सिंह बने हैं। ऑप्शन ए अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो बेंगुएला जो है प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। बाकी के हम्बोल्ट, सुसीमा, क्यूरोसियो ये सब प्रशांत महासागर की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया था? तो 2005 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 2005 ईस्वी में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकाई जनजाति निवास करती है। तो सकाई जो जनजाति निवास करती है कहाँ? तो मलेशिया के वनों में। ऑप्शन ए इज मलेशिया के वनों में। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है। तो खजूर उत्पादन में अग्रणी जो देश है वो इराक है। ऑप्शन बी इज इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तयान शान पर्वत स्थित है। तो तयान शान जो पर्वत स्थित है वो कहाँ स्थित है? चीन में। ऑप्शन ए चीन में। कमललांग बाघ रिजर्व स्थित है कहाँ? तो कमललांग जो बाघ रिजर्व स्थित है अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी इज अरुणाचल प्रदेश। विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। तो विश्व का जो व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है वो सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कॉफी पोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो सेंटेस को। ऑप्शन बी इज सेंटेस को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। अब कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1728 ईस्वी में। कब हुआ था? 1728 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो बाजीराव प्रथम और निजाम उल हक के बीच हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्याग पत्र देना पड़ा था? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड रिपन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37 क्वेश्चन। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो कराची अधिवेशन में। ऑप्शन सी कराची अधिवेशन में कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन को मिलान करते हैं। इसमें मिलान करना है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1886 ईस्वी में। तो एक का जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन 4। एक का जाएगा क्या? ऑप्शन 4। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया गया था 1839 ईस्वी में। आपका बी जाएगा सोशल सर्विस लीग का स्थापना किया गया था 1911 ईस्वी में। आपका जाएगा ऑप्शन सी। नौजवान सभा का स्थापना किया गया था 1926 ईस्वी में। तो आपका जाएगा यहाँ से डी। यानी एक का 4 हो जाएगा,
बी का 2 हो जाएगा, सोशल सर्विस 1911, और क्या हो जाएगा 3। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। इसके प्रस्ताव को अधिवेशन में पारित किया गया था तो नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है। तो सल्तनत युग का जो अकबर है वो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट, फिरोज शाह तुगलक। प्रसिद्ध दर्शन द्वैता द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो द्वैता द्वैतवाद का जो प्रतिपादन है निम्नाचार्य ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट, निम्नाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था। तो किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था। तो औरंगजेब को। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब शासक को शाही दरवेश के नाम से जाना जाता है। किस स्थान से युगल सौदा का प्रमाण मिला है। तो किस स्थान से युगल सौदा का प्रमाण मिला है। तो कालीबंगा से। ऑप्शन डी है कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक देव मंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है। तो किसे युद्ध का देवता माना जाता है। तो आपका हो जाएगा इंद्र का। ऑप्शन बी इज इंद्र का। बिहार दरोगा में एक टॉपिक इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों, वैदिक देव मंडल में किसे देवता माना जाता है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो स्वर्ण सिक्के जारी करने का जो श्रेय दिया जाता है विम कॉडफिसेस को दिया जाता है। ऑप्शन बी इज विम कॉडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। किस क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो उद्देशिका जो संविधान का हिस्सा नहीं है तो बेरूबाडी ने। ऑप्शन ए बेरूबाडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है। तो कितने समय तक। तो 3 माह तक। ऑप्शन बी 3 माह तक। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति क्या होनी चाहिए। तो राज्य जो विधानमंडल की जो बैठक है आयोजित करने के लिए कोरम जो होना चाहिए 1/10 भाग होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा कुल सदस्य का 10वां भाग। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसको। तो किसको देना चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं है। किसको देना चाहिए दोस्तों, उपाध्यक्ष को। किसको देना चाहिए, उपाध्यक्ष को। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। किसको अपना त्यागपत्र देना चाहिए तो उपाध्यक्ष हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इज राइट, उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो कौन सा है। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर सरकारें बना सकती है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। और केंद्र सरकार संघ सूची बनाती है और राज्य सरकार अपने राज्य सूची बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इधर संस्थाएं दिया इधर स्थापना दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है 1990 में स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 ये भी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 ये भी सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1956 में नहीं किया गया था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है। तो कौन सा अनुच्छेद में जो बालकों को कारखानों में नियोजन को प्रतिषेध कर रहा है। तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा, आर्टिकल 24। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
तो हो जाएगा आपका यहाँ से सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है तो विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन ए राइट में विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इधर दिया है तेल शोधक कारखाना और इधर दिया है राज्य। तो हम देखते हैं कोयली जो है तेल शोधक कारखाना गुजरात में बिल्कुल सही है। नुमालीगढ़ असम में भी सही है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यानी दूसरा देख लेते हैं डी, तातीपाका आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तडोवा नेशनल पार्क या उद्यान किस राज्य में स्थित है। तडोवा नेशनल पार्क तो किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। रावतभट्टा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो रावतभट्टा जो परमाणु विद्युत गृह है वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी इज ए राइट राजस्थान। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो नरौरा है। कौन सा है, नरौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है, तो एवरडीन यानी कि स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी इज स्कॉटलैंड। सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो सरहदी गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी खान, सब इन्हीं का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावी होती है। तो मानव की कौन सी जो क्रिया है जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो कृषि हो जाएगा, ऑप्शन सी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य घटक है वो ओजोन क्षरण भी है, प्रदूषण भी है, ग्रीन हाउस भी है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी क्या है, घटक जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की जो संख्या है वो कितनी है वर्तमान में, टोटल 20 है, ऑप्शन सी इज राइट 20 है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1984, ऑप्शन डी इज राइट 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आपदा जो नियंत्रण दिवस है वो 13 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन सी इज राइट 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो सही क्रम है वो डीएनए है, आरएनए है और अमीनो एसिड है और प्रोटीन है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो केंद्रिका में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है कितना परसेंट दोस्तों, डीएनए 5% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 5%। आरएनए कितना होता है, तो 10% होता है। आरएनए कितना होता है, 10%। और प्रोटीन जो होता है 85% होता है। कितना होता है, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोआ जो जनित रोग है वो निद्रा रोग है, मलेरिया भी है, कालाजार भी है। तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग, ये सभी के सभी प्रोटोजोआ से होने वाली जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार संश्लेषी वर्णक नहीं है। तो कौन सा एक प्रकार संश्लेषी वर्णक नहीं है, तो एंथोसायनिन, ऑप्शन डी इज राइट, एंथोसायनिन नहीं है। बाकी के पर्णहरित, फाइबोकोबिलिन, कैरोटीनॉइड, ये सभी के सभी क्या है, प्रकार संश्लेषी वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। तो पादप में उपस्थित जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज से निर्मित होती है, ऑप्शन सी इज राइट, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है। तो पौधे में जो लचीलापन होता है उसमें कौन सा अस्थायी ऊतक होता है, तो कॉलेन काइमा होता है, ऑप्शन बी, कॉलेन काइमा इज ए राइट आंसर। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वर्ग है। तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जो समूह है वो कौन सा है, थैलोफाइटा है, ऑप्शन ए इज राइट, थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो कौन सा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो पुष्प है। कौन सा है, ऑप्शन सी, पुष्प इज ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से इधर मिलान करना है। उड़ने वाली मछली, तो उड़ने वाली मछली कौन हो जाएगा, एक्सोसीटस हो जाएगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। उड़ने वाली जो मछली है कौन सा, एक्सोसीटस है। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक कौन सा है, तो हाइला हो जाएगा, ऑप्शन 3। उड़ने वाली छिपकली कौन सा हो जाएगा, ड्रैको। उड़ने वाली छिपकली कौन सा हो जाएगा, ड्रैको। और उड़ने वाली स्तनधारी जो हो जाएगा आपका यहाँ से चमगादड़ हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है। तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन सी, बाकी के प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सभी के सभी बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है। तो जल का त्रिक जो बिंदु ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन ए इज 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रेटिना के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो केवल परिमाण की जो आवश्यकता होती है वो विद्युत धारा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज आंसर, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोणीय वेग की बीमा है। तो कोणीय वेग की बीमा जो होती है m0 l0 t-1 होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाप अंगार गैस मिश्रण होता है। तो भाप अंगार गैस मिश्रण होता है किसका, तो CO and H2 का। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका हो जाएगा लाउड स्पीकर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो पृथ्वी के घूर्णन की गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घुलनशील नमक मिलाने पर जल के जो पृष्ठ तनाव पर बढ़ता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74 का। ऑप्शन सी इज राइट, आर्सेनिक 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होता है। तो तत्वों का जो आकार होता है वो बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो सिल्वेनाइट सिल्वर का अयस्क है। ऑप्शन ए इज राइट, सिल्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। तो पॉलीमरिक जो फाइबर है जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर बनाने में उपयोग किया जाता है वो है आपका ओलोन। कौन सा है, ऑप्शन बी, ओलोन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एक उपकरण है तो ट्रांसफार्मर एक उपकरण है किस लिए, तो वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। तो आपका हो जाएगा 1 और 2। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन केवल 1 और 2। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है तो आपका हो जाएगा टाइटेनियम। ऑप्शन बी इज राइट, टाइटेनियम। बाकी के प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो उदाहरण नहीं है, पहला देखते हैं, तारे का टिमटिमाना बिल्कुल है। पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी सही है। सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देना, ये भी सही है। हीरे का चमकना जो प्रकाश का परिवर्तन का नियम नहीं है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का नियम है। कौन सा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का नियम है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है, तो विदेशी निवासियों की आय को। ऑप्शन डी इज राइट, विदेशी निवासियों की आय को। बाकी के निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, ये सब शामिल किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। तो किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा, तो क्या होगा, ब्याज की दर में कमी होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट, ब्याज की दर में कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है। तो यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा जो है निम्न में से किसके बराबर है, आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि से। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। और 95 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा निर्माण। निर्माण जो है भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी के बीमा, LIC, होटल और रेस्टोरेंट, परिवहन, ये सब भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट मी।